नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के संबंध में, और बिल्कुल भी आपका समय ना वेस्ट करते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूं। देखिए भैया, सबसे पहली जो अपडेट है वो है लेखपाल भर्ती के डीवी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, लेखपाल का लिखित परीक्षा का परिणाम आए हुए करीब-करीब 2 महीने का समय हो चुका है, लेकिन अब तक यूपी ट्रिपल एससी ने इसका डीवी कराने की कोई सुध नहीं ली है। तो देखिए, इसके डीवी को लेकर मेरे पास एक बहुत ही पॉजिटिव जानकारी है, और जानकारी ये है कि यूपी ट्रिपल एससी आपका डीवी कराने की प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एससी ने शुरू कर दी है। और आपको बता दूं, जुलाई के महीने में ऑफिशियल नोटिस यानी कि लेखपाल भर्ती के डीवी का पूरा शेड्यूल यूपी ट्रिपल एससी जारी कर देगा। और जुलाई में अगर बात करूं तो मैं 20 जुलाई के आसपास, देखिए मैं जुलाई में शुरुआत में नहीं कह रहा, जुलाई में 20 जुलाई के आसपास या इसके बाद या इसके पहले, ठीक है, तो आपको जो है लेखपाल डीवी का पूरा शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, लेखपाल डीवी से पहले एक और भर्ती का डीवी लगा हुआ है, और वो है जेई 18 का। ठीक है, यानी कि जेई 18 का रिजल्ट आते ही सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी इसका डीवी कराएगा, और उसके तुरंत बाद ही लेखपाल का डीवी शुरू हो जाएगा। तो जो सचिव साहब ने बात बोली थी ना कि हम इसका डीवी अक्टूबर में कराएंगे, तो अब वो बात जो है गलत हो गई है, कैंसिल है। अब यूपी ट्रिपल एससी जो है इसका डीवी आपका अगस्त में शुरू कर लेगा, और जुलाई में इसको लेकर पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। तो लेखपाल वाले सभी छात्रों बिल्कुल तैयार रहो, और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिल्कुल तैयार करके रख लें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी के परिणाम को लेकर। तो देखिए, परिणाम को लेकर जानकारी ये है, यूपी ट्रिपल एससी के 2 परिणाम लाइन में लगे हुए हैं। एक तो है जेई 18 और एक है आपका जेई 16। जेई 16 का फाइनल रिजल्ट है, जबकि जेई 18 का लिखित परीक्षा का परिणाम है। तो जानकारी ये मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी सबसे पहले जेई 18 का परिणाम जारी कर रहा है। ठीक है, और उम्मीद है अगले सप्ताह में जेई 18 का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए। इसका परिणाम अब तक जारी हो गया होता, लेकिन वीडियो री एग्ज़ाम की वजह से यूपी ट्रिपल एससी ने इस जेई 18 के जो रिजल्ट को थोड़ा डिले कर दिया था। लेकिन अब इसके रिजल्ट पर पूरे तरीके से काम शुरू हो चुका है, और अगले सप्ताह में आपको जेई 18 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आपका जेई 16 का परिणाम यूपी ट्रिपल एससी जारी करेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आरओ एआरओ के विज्ञापन को लेकर। देखिए, आरओ एआरओ के विज्ञापन को लेकर बहुत ही लंबे समय से छात्र इसकी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, यूपी पीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग जुलाई के महीने में आरओ एआरओ की एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी कर रहा है। ठीक है, और जुलाई में जो है आप सभी छात्रों का इंतजार समाप्त हो जाएगा, और जुलाई में इस भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वीपीओ के 1468 पदों के सिलेबस को लेकर। देखिए, इसका सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और बदलाव ये है कि एक तो इसमें यूपी स्पेशल का पूरा एक पोर्शन जोड़ा जाएगा, और दूसरा आपका होगा कंप्यूटर का। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। यूपी स्पेशल और कंप्यूटर इन दोनों को साथ लेकर चलते रहें। देखिए, पहले क्या होता था, यूपी स्पेशल के कुछ प्रश्न आते थे, 6 प्रश्न आ गए या 10 प्रश्न आ गए, और कंप्यूटर के 5 प्रश्न आते थे। लेकिन अब जो है वीपीओ के सिलेबस में यूपी स्पेशल का पूरा एक पोर्शन ऐड होगा, और पूरा का पूरा कंप्यूटर भी इसमें ऐड होगा। मतलब कम से कम 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आप ये मानकर चलिए कम से कम 5 पार्ट होंगे अब वीपीओ के सिलेबस में, जिसमें आपका जीएस भी होगा, ठीक है, हिंदी भी होगा, एक पोर्शन जीएस का, एक पोर्शन हिंदी का, और एक पूरा पोर्शन कंप्यूटर का, एक पूरा पोर्शन आपका यूपी स्पेशल का। ठीक है, और एक पूरा पोर्शन रीजनिंग का। तो इस तरीके से 5 पोर्शनों में ही वीपीओ का सिलेबस आपको देखने को अब मिलने वाला है। ठीक है, और जो है अब आप जो है कंप्यूटर और यूपी स्पेशल को स्पेशल समय दें।
ठीक है, आपको मैंने बता दिया और उम्मीद करते हैं कि जुलाई के लास्ट तक जो है आपको इसका कुछ ना कुछ सिलेबस भी देखने को मिल सकता है। और आप ये मानकर चलिए कि सितंबर के लास्ट में, ठीक है, सितंबर के लास्ट तक जो है यूपी वीपीओ का जो है एग्ज़ाम करवा सकता है और जुलाई के लास्ट तक आपको इसका सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सिलेबस क्या है आपको मैंने बता दिया, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। और हाँ, आपको एक बात मैं और बता दूं, जितनी भी भर्तियां पैट के आधार पर हो रही हैं उन सब में 100 प्रश्न ही रहने वाले हैं। ठीक है, 100 प्रश्न होगा और टाइम होगा 2 घंटे का। इसका मतलब अब जो भी एग्ज़ाम पैट के आधार पर होंगे उनमें समय की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 2 घंटे का टाइम है, 100 प्रश्न है, टाइम बहुत है, आराम से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इन 100 प्रश्नों को 5 पार्टों में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीएस हो गया और आपका कंप्यूटर हो गया और यूपी स्पेशल हो गया। और इसी को आधार बनाकर आप तैयारी को धार दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं वीडियो री एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर, यानी कि इसके रिजल्ट में किन किन शिफ्ट के छात्रों को बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सबसे हार्ड जो पेपर शिफ्ट आई थी वो थी 26 की सेकंड और 27 की सेकंड। ये दोनों शिफ्ट बहुत ज़्यादा कठिन थी और इतनी छात्रों को उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अंतर इन शिफ्ट में देखने को मिलेगा। यानी कि 26 की पहली शिफ्ट और 27 की पहली शिफ्ट बहुत ज़्यादा आसान थी, जबकि 26 की सेकंड और 27 की सेकंड बहुत ज़्यादा कठिन थी। और इन आसान और कठिन के बीच काफ़ी गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इन दोनों ही शिफ्ट को बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है और उम्मीद है कम से कम 20 नंबर तक का भी फ़ायदा इन शिफ्ट के छात्रों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, नॉर्मलाइज की जो प्रक्रिया होती है इसमें नंबर घटना और बढ़ना छात्रों के औसत स्कोर के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है, जो पहली शिफ्ट के छात्र हैं उनका पेपर आसान था, तो जब उनका औसत स्कोर निकाला जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आएगा और उस शिफ्ट को आसान यूपी ट्रिपल एस सबसे आसान मानेगा। ठीक है, और जब 26 सेकंड और 27 सेकंड का एवरेज स्कोर यूपी ट्रिपल एस निकालेगा तो जाहिर सी बात है उनका औसत स्कोर काफ़ी कम रहने वाला है और इन आसान और कम के बीच आपको काफ़ी गैप देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। और जहाँ तक जानकारी मेरी है कि 20 नंबर तक का फ़ायदा भी इन दोनों शिफ्ट के छात्रों को हो सकता है। ठीक है, और बाकी देखते हैं क्या होता है और आपकी जो है इसकी जो आंसर की है ऑफिशियल वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो और किसी भर्ती को लेकर जो जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।